बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करते हैं कुछ बहुत से लोग होते हैं जब वो फ़ॉरेन जाते हैं, ख़ासकर पाकिस्तानी जो फ़ॉरेन के लिए स्टडी के लिए जाते हैं, तो वो उनको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की ज़रूरत होती है। और ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अटेस्ट होंगे और किस तरह होंगे, एक आसान तरीका मैं आपके लिए मैंने ढूंढा है। किसी दोस्त ने बताया तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं ताकि आपको आसानी हो। एक तो ये है कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बोर्ड, आईबीसीसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इनसे अटेस्टेड होनी चाहिए। उसकी वजह यही होती है कि वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो क्या कहते हैं उसको, असली होने की सबूत होते हैं। तो ये आपने अटेस्टेड कॉपी, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये अटेस्टेड करने होते हैं। या आप जॉब के लिए भी जाते हैं तो यही शराइत हैं। और बहरहाल बाज़ जॉब्स के लिए ये भी होता है कि आपको कहेंगे कि जिस मुल्क में जा रहे हैं तो वहाँ के एम्बेसी से भी कराएं। तो फिर आपने बोर्ड, फिर आईबीसीसी, फिर फॉरेन ऑफिस, फिर उसके बाद उस एम्बेसी के से भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आज बात करूँगा जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट, उनके अटेस्टेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहले आपने यही होता है कि लोकल जो आपका बोर्ड होता है जिससे आपने मैट्रिक और एफएससी किया है, तो वहाँ से आपने इसकी वो करनी है, अटेस्टेशन करनी है। उसके बाद वो आपको आईबीसीसी भेजेंगे, एनवेलप दे के वो आपने आईबीसीसी लेके जाना है, तो वहाँ पे फिर इसकी अटेस्टेशन होती है। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में वो जमा करना होता है। तो वो सारी जो प्रोसेस हैं ये है। अब बोर्ड से तो लोग कर जाते हैं क्योंकि वो उनके नज़दीक होते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो आईबीसीसी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर तो वो नहीं करा सकते। तो इसके लिए जो टीसीएस हैं, जो कोरियर सर्विस हैं, ये सर्विसेज देते हैं। तो आपने अगर ये करने हैं तो आप आईबीसीसी की जो पर सर्टिफिकेट 1200 फ़ीस है, तो आप अगर मैट्रिक और एफईसी कर रहे हैं तो आपने 2400 का वो एक चालान होता है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं इनके वेबसाइट से। आईबीसीसी की नहीं है तो आप टीसीएस जाएं, उनसे इन्फॉर्मेशन लें, वो आपको चालान दे देंगे, वो आपने बैंक में जमा कराना होता है। उसके अलावा टीसीएस के अपने चार्जेस होते हैं, तो वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्ट करा के आपको वापस होम पे डिलीवर करेंगे। मेरे ख़्याल में 5 दिन इस प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो इसमें ये होगा कि आपका ख़र्चा भी कम आएगा और आपको तकलीफ़ और लाइनों में भी खड़ा होना नहीं पड़ता। उसके बाद जब आईबीसी से अटेस्ट होके आ जाएं तो फिर उन दोबारा आप टीसीएस को दे दें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो फ़ीस है वो भी दे दें, तो वो आपको फिर विद इन 10 to 15 डेज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्ट करा के दे देंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं टीसीएस से। इनका एक्सप्रेस सर्विस है, वो आप उनके ऑफ़िस में जाएं तो आपको वो सारी चीज़ें बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और कितने चार्जेस हैं। चार्जेस भी बहुत कम है। वो आपके मतलब आपके अगर आईबीसीसी में देते हैं तो आपको एक दिन जाना पड़ता है, फिर दूसरे दिन कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में 2 दफ़ा जाना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि आप इनके थ्रू कराएं, रिलायबल है। दूसरा ये है कि आसानी से हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो आपसे ये वीडियो, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, इसलिए शेयर की है कि आप वो कर लें। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कोशिश यही करता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।